आप सभी को परमेश्वर के मीठे और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने पिछले बीते दिनों संभाला, अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया, अपनी सेवकाई में बहुतायत से इस्तेमाल किया। मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं इस समय वचन जो शेयर करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है उद्धार। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जब उद्धार तभी हो सकता है जैसा वचन कहता है रोमियो 10:9 में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10वें पद में लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जीवन में हम जन्म से ही पापी हैं। मनुष्य के जीवन में पाप, हर मनुष्य पापी है क्योंकि वचन कहता है रोमियो 3:23 में इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम बचपन से लेके जितनी उम्र तक होते हैं जाने अनजाने में हमसे कई पाप हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास उसकी क्षमा है। यदि परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हम अंगीकार करते हैं अपने पापों का तो परमेश्वर हमें उद्धार देता है, नया जन्म देता है। परमेश्वर के साथ साथ हम चलने लगते हैं और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम अपनी पुरानी बातों को भूल जाते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गई। और जब हम परमेश्वर के साथ नए रूप में चलते हैं तो हम उद्धार को पाते हैं। हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हो जाता है। हमारे साथ परमेश्वर का रिश्ता एक बाप और बेटे के समान हो जाता है। हम हर एक बात किसी मनुष्य से ना कहकर अपने प्रभु से कहते हैं क्योंकि प्रभु हमारी बातों के ऊपर ध्यान देता है, क्योंकि हमने उसके नाम से उद्धार पाया है। और जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जब वो हमारे अंदर रहता है तो हमें हर एक पाप से दूर करने के लिए आगाह करता है। जीवन में कई बार हम जाने अनजाने में हम ऐसे पाप करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं होते। आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें पापों से दूर रखना है और पापों से वही दूर रह सकता है जिसका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होता है। उद्धार के बाद हमें परमेश्वर अपने गले से लगा लेता है, वो हमारे पापों को हमारी पीठ के पीछे फेंक देता है और चाहता है कि उद्धार पाने के बाद हम परमेश्वर के साथ साथ चलें, अपने जीवन को उसके साथ बिताएं और उसके साथ चलकर हम दूसरों को भी उसके वचन के बारे में बताएं। हम आत्माओं को बचाने का हमारे अंदर एक बोझ आ जाता है कि किसे हम परमेश्वर का वचन सुनाएं, किस आत्मा को हम बचाएं। और उद्धार पाने के बाद हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाते हैं, हमारा छुटकारा हो जाता है, हम नए जन्म को पा लेते हैं। हम बाकी चीज़ों को दूर करके, सांसारिक चीज़ों से दूर करके हम सिर्फ और सिर्फ आत्मिक बातों की ओर लगते हैं कि परमेश्वर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम वही चाहते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। हमारे जीवन से हम वही बातें चाहते हैं, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारी ये मन से इच्छा होती है। और उद्धार पाने के बाद हम परमेश्वर के समीप आ जाते हैं। परमेश्वर हमें बेटे और बेटी बना लेता है, जैसा कि वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सचमुच में परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम उद्धार पाने के बाद उसके अधिकार से, उसके सामर्थ्य से वो हमें अधिकार देता है कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें, हम लोगों की परेशानियों के लिए प्रार्थना करें। हम लोगों की तरह तरह की जीवन में परेशानियां हैं, जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारों के लिए, बीमार चंगे होते हैं, लोग आशीषित होते हैं, लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, वो निजात पाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है, हमें सामर्थ्य दी है। आज हमें उस अधिकार को, उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करना है, बशर्ते कि हमें परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानकर और उद्धार को ग्रहण करना है। आज हमारे जीवन में उद्धार बहुत मायने रखता है। कई बार हम सोचते हैं हम बचपन से मसीही हैं, हम प्रभु को मानते हैं, लेकिन जब तक हमारे जीवन में हम व्यक्तिगत रूप से
प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें पहले उसके राज्य की, उसके धर्म की, हमें उस परमेश्वर के पीछे चलना है जो निरंतर और निरंतर हमारे साथ रहता है। उसके प्रेम महान है। आज उसने हमारे खातिर, हम पापों में पड़े हुए थे, लेकिन उसने हमारे लिए अपने आप को उस कैलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया, उस दुख को सहा ताकि हम बच जाए, हम उद्धार को पाएं, हम नए जन्म को पाएं और हम वो पाएं जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। तो आज मेरा यही है कि प्रभु हमें अपने जीवन, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम उसको महिमा दें, हम अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान प्रभु को देने वाले हो सकें। एक प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हम मेरे को संभाला, परिवार को संभाला। धन्यवाद देती हूँ जो वचन मैं बोलती हूँ प्रभु वो बहुतों के लिए आशीष का कारण हो, बहुत से लोग इन वचनों को सुनकर आशीषित होने वाले हो सकें। सारी बातों को आपके हाथों में देते, आपके सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। आमीन।